से मुझे उल्लू बनाकर मेरे खेत से मेरी फसल खाता है। कौवा जंगल जाकर बहुत खुश था। वो जो मकई अपने साथ लाया था वो तोते और कबूतर के सामने बैठकर खाता है। वाह वाह, मजा ही आ गया। ये मकई तो बहुत स्वादिष्ट है। थोड़ी सी मकई मुझे भी दे दो। हाँ ठीक है, अगर तुम मेरे घर का काम कर दो तो मैं तुम्हें भी मकई दे सकता हूँ। मैं भी करूँगा, मैं भी कल से आपके घर का सारा काम करूँगा। मुझे भी मकई दे देना। ठीक है, तो फिर जल्दी से मेरे साथ आ जाओ। कौवा कबूतर और तोते को अपने घर ले जाता है। तोते, तुम जल्दी से मेरे घर की सफाई सुथराई कर दो और कबूतर तुम जल्दी से मेरे सारे बर्तन धो दो, फिर मैं तुम दोनों को मकई दूंगा। फिर कबूतर अपने काम में लग जाता है और तोता कौवे के घर की सफाई सुथराई करने लगता है। दोनों अपना अपना काम खत्म कर देते हैं। कौवे, मैंने काम कर दिया है, अब मुझे मकई दे दो। मैंने भी काम कर लिया है, मुझे भी मकई दो। कौन सी मकई? चलो भाग जाओ यहाँ से तुम दोनों, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम धोखेबाज हो, तुमने धोखे से हमसे अपना काम करवाया और अब हमें भूखे ही भेज रहे हो। कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। कौवा हर रोज की तरह अगले दिन भी किसान को पागल बनाने के लिए किसान के खेत में चला जाता है। कौवा किसान के पास जाता है और किसान से कहता है, किसान किसान, मैं अभी अभी देख कर आया हूँ, तुम्हारी गाय जंगल की तरफ जा रही है। शायद उसकी रस्सी टूट गई होगी। मेरी गाय को तो शेर खा जाएगा। कौवे, मैं जल्दी से जाकर अपनी गाय को बचाता हूँ। किसान वहाँ से जाता है, लेकिन आज किसान थोड़ी दूर जाकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। कौवा किसान के खेत में जाकर मकई खाने लगता है। तो ये कौवे का बच्चा इसलिए मुझे हर रोज किसी न किसी तरह खेत से घेर देता है। जब तक मेरे पास बड़ा दिमाग है, मुझे किसान की फसल खाने से